हाय मित्रों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आप लोगों ने कई बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि सर ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दीजिए, सर ट्रांसफॉर्मेशन जल्द सिखा दीजिए। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना महत्वपूर्ण है ट्रांसफॉर्मेशन कि क्या बताएं। ट्रांसफॉर्मेशन आप सेंटेंस बच्चों किसी भी एग्जाम को छोड़ा नहीं है। इंटरमीडिएट से लेकर अन्य जो भी एग्जाम आए हैं उनमें इनकी उपस्थिति बहुत पाई गई है। तो आइए आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिखाते हैं। हम सब मिलकर इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को सीखते हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, अदला बदली। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किसका? वाक्यों का। मतलब वाक्यों का परिवर्तन, वाक्यों का अदला बदली। सबसे पहली बात हमें यह जानना होगा कि वाक्य की अदला बदली कैसे होती है, परिवर्तन कैसे होता है। तो देखो बाबू, एफर्मेटिव से निगेटिव होता है, निगेटिव से एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव होता है, डिग्री चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में सबका परिवर्तन सिखाऊंगा। लेकिन बारी बारी से बच्चों लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर अच्छा लग जाए तो उसको लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं, एफर्मेटिव जानते हैं, ठीक है। सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है। इन ये सेंटेंसेस है बच्चों, ये सारे सेंटेंस क्या है, एक ही सेंटेंस माने जाते हैं। एफर्मेटिव ले लो या सिंपल ले लो या पॉजिटिव ले लो या डिक्लेरेटिव ले लो। ओके, इन तीनों सेंटेंसेस को हम एक ही रूप मानते हैं। ये चार मैंने लिखा है। अगर आ जाए एफर्मेटिव से निगेटिव या सिंपल से निगेटिव या पॉजिटिव से निगेटिव, डिक्लेरेटिव से निगेटिव, तो आप एक ही सेंटेंस को समझना कि ये सारे कैसे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। एफर्मेटिव, सिंपल, पॉजिटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही सेंटेंस है। चलिए अब हम बताते हैं आपको इंटरचेंजिंग इसका कैसे होता है। पहला हम लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एफर्मेटिव से निगेटिव, एफर्मेटिव से निगेटिव में परिवर्तन कैसे करेंगे हम। एफर्मेटिव से निगेटिव एकदम शानदार तरीके से, चुटकियों में आप समझिए कैसे करते हैं। देखो बाबू, पहला हम ऐसे करते हैं नोट, आप भी अपने नोटबुक में लिख लेना नोट, है ना। करना क्या है, सबसे पहले यदि यहां कह दे कि आई एम ए बॉय, कह दे आई एम ए बॉय, कह दिया। अब बताओ, आपको कोई कहेगा कि निगेटिव बना दो, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, आप निगेटिव बना दो। आप सीधे लिखोगे आई एम नॉट ए बॉय, बोलो लिखोगे कि नहीं, आई एम नॉट ए बॉय, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बाबू। कैसे बनेगा आप देखते हैं। अब जब आए कि मैं एक लड़का हूं तो मैं क्या नहीं हूं, बोलो बोलो, मैं क्या नहीं हूं, तो मैं लड़का हूं तो लड़की नहीं हूं। ओके, समझ गए होंगे आप। मैं लड़का हूं अर्थात मैं लड़की नहीं हूं, मैं क्या हूं, लड़का हूं। तो जब मैं लड़का हूं तो क्या बनेगा, आई एम नॉट ए गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूं अर्थात मैं एक क्या हूं, लड़का हूं। समझ गए आप लोग। इसका अर्थ है कि जो ये मेन वर्ड है, मेन वर्ड को अपोजिट लिखकर और उससे पहले नॉट का प्रयोग करते हैं।
निगेटिव बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, मेन वर्ड है ना बाबू, मेन वर्ड के ऑपोजिट, मेन वर्ड जो मुख्य शब्द होता है उसके विपरीत शब्द को लिखते हैं और ऑपोजिट के पहले क्या लगाते थे हैं बच्चों, नॉट। ये पहला रूल है, एकदम आसान तरीके से हम आपको लिखवाते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से दिमाग से दिल तक लगाकर पढ़िए। क्या कहा है, मेन वर्ड के अपोजिट लिख दो और अपोजिट से पहले क्या लिख दो, नॉट। मैंने एक और बात कही, हमने लिखा मैन इज मोर्टल, मैंने क्या लिखा, मैन इज मोर्टल। बोलो मनुष्य क्या होते हैं, मरणशील होते हैं, और क्या नहीं होते हैं, आप खुद बताओ। मरणशील होते हैं तो अमरणशील नहीं होते, अमर नहीं होते। अब बताओ मुख्य शब्द का क्या होगा, ये मेन वर्ड है कि नहीं है। कह दे कि आई एम ऑनेस्ट, बोलो मैंने लिखा आई एम ऑनेस्ट, बोलो आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का विपरीत क्या होगा, डिसऑनेस्ट। मुख्य शब्द के उल्टे शब्द से पहले नॉट। कहा मैं ईमानदार हूं, मैं क्या नहीं हूं बताओ, बेईमान नहीं हूं। मैं यदि ईमानदार हूं तो मैं क्या नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं। आप समझ गए होंगे। मैन इज मोर्टल, क्या लिख दें, मैन इज नॉट, मुख्य शब्द है उससे पहले नॉट लगा दिया, इसका विपरीत लिखना है, अपोजिट। बोलो क्या लिखे, इमोर्टल। मैन इज नॉट इमोर्टल, बदल गया निगेटिव में, मैन इज मोर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल। आई एम ऑनेस्ट, क्या बना, आई एम, बता दो यहां नॉट। ऑनेस्ट का क्या उल्टा होगा, डिसऑनेस्ट। बोलिए कोई दिक्कत है, बताइए। इतने आसान तरीके से आपने समझा कि कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव का पहला रूल क्या होता है। यदि कोई शब्द आए मेन वर्ड से पहले, क्या मेन वर्ड का ऑपोजिट लिख दो और अपोजिट से पहले किसका प्रयोग कर दीजिए, नॉट का प्रयोग कर दीजिए। मैंने कहा मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, मोर्टल मेन वर्ड है, क्या लिख दिया, इमोर्टल, उससे पहले नॉट लगा दिया। यहां हमने कहा आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, क्या बना, ऑनेस्ट का, ऑनेस्ट का मेन वर्ड है, मेन वर्ड का क्या होगा, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट से पहले क्या लगा दिया मैंने, नॉट लगा दिया। इस प्रकार से ये समझ में आ गया आपको। ओके, चले अगले रूल की ओर। देखिए बाबू, यदि इसमें ऑलवेज आता है तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे, वो निगेटिव सेंस को देता है, ऑलवेज का नेवर। ओके, चलिए अब अगले ओर चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव से निगेटिव। अब देखिए बाबू, कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या कभी कभी हम दो निगेटिव वर्ड नॉट और विदाउट, नॉट विदाउट, ये दोनों का प्रयोग करके अफर्मेटिव से क्या बना देते हैं, निगेटिव बना देते हैं। नॉट और विदाउट दोनों का प्रयोग करके, है ना। कहे है कि नॉट और विदाउट दोनों का प्रयोग कर दीजिए और अफर्मेटिव से क्या बना दीजिए, निगेटिव बना दीजिए। जैसे देखिए, सी वाज वाइज, हमने क्या लिखा, सी वाज वाइज। किसका किसका प्रयोग करेंगे, नॉट विदाउट, तो क्या बनेगा, सी वाज नॉट विदाउट, हो गया। वाइज है विजडम, कोई दिक्कत बताओ, सी वाज नॉट विदाउट विजडम। अच्छे बोलो, आई एम होपफुल, आई एम होपफुल, आई एम होपफुल, क्या बनेगा, आई एम, बताओ अब क्या लगा दें, नॉट, उसके बाद विदाउट होप। मैं बिना आशा के नहीं हुई, इसको विदाउट बना लेना, आई एम नॉट विदाउट होप। समझ गए आप लोग। चलिए अगले और चलते हैं। ये क्या है, नॉट और विदाउट का प्रयोग करके
एफर्मेटिव से हम निगेटिव बना देते हैं। अगली ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है इसका? कह रहा है ये बच्चे, कहता है कि ये क्या है, हमने लिखा 3, अब 3 वाले को 3 जो है उसको कैसे बनाएंगे? वर्ब फेल टू के प्रयोग से। किसका प्रयोग करेंगे? फेल टू का प्रयोग करेंगे। फेल टू के प्रयोग से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग फेल टू लगा दो। क्या लगा दो? फेल टू, तो एफर्मेटिव से क्या बन जाते हैं? निगेटिव बन जाते हैं। जैसे हमने कहा आई सा द ताज, मैंने ताज देखा। यहां लिखे माई सिस्टर क्वारल्स विथ मी, माई सिस्टर क्वारल्स विथ मी, है ना। आई सा द ताज। अब देखिए इसको जब निगेटिव हमें बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? फेल टू का। फेल टू एक वर्ब के रूप में आता है। आया तो ये देखिए कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब निगेटिव बनाएंगे तो इसमें एब्सोल्युटली डिड आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? अब बताओ आई, ठीक है, आई डिड नॉट बनेगा डिड, डिड नॉट। ये बताओ अब किसका प्रयोग करेंगे? फेल टू, फेल टू। अब सा है, जब डिड लग गया तो क्या बन जाएगा? सी द ताज, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ओके, वैसे इसको बनाते हैं माई सिस्टर क्वेरल्स विथ मी, मेरी बहन मेरे साथ झगड़ा करती है, करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसका प्रयोग होगा? डू नॉट डज नॉट का। बोलो तो क्या बनेगा? माई सिस्टर, बोलो माई सिस्टर। अब क्या है? एक वचन है तो क्या लगेगा? डज नॉट। अब क्या बना दे? फेल टू, फेल टू क्वेरल विद मी। बताइए कितना आसान है। आई सा द ताज, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। माई सिस्टर क्वेरल्स विथ मी, माई सिस्टर डज नॉट फेल टू क्वेरल विथ मी। क्वेरल विथ मी, क्वेरल्स नहीं लगेगा क्योंकि डूडस लग चुका है ऑलरेडी। ओके, चलते हैं अगले ओर। समझ में आया आप सबको? आराम से आप पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से समझ में आएगा बच्चों। देखिए अब हम चौथे की ओर चलते हैं। 4वां क्या लिखते हैं कि यदि ओनली आए, एलोन आए, क्या लिखे हैं? ओनली और एलोन। तो किसका प्रयोग करते हैं? नॉन बट का। किसका प्रयोग करेंगे? याद रखो ओनली और एलोन आ जाए, ओनली और एलोन आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? नॉन बट का। ठीक है, ओके। अब चलिए हम यहां लिखते हैं ओनली यू कैन डू दैट। देखो कितना आसानी से हम इसको बनाते हैं। ओनली यू कैन डू दैट। अब क्या बनेगा? ओनली यू कैन डू दैट, है ना। ओनली है तो ओनली है, बताओ क्या लगा दें? नॉन बट, हट गया ओनली, हो गया नॉन बट यू कैन डू दैट। बताओ कितना आसान है। ओनली एलोन आ गया, किसका प्रयोग कर देंगे? नॉन बट का। ओनली आया, हमने किसका प्रयोग कर दिया? नॉन बट का। ओनली यू कैन डू दैट, वन नॉन बट यू कैन डू दैट। अच्छा आ जाए ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओनली बना दो, आप खुद बनाओ। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बताओ ओनली के स्थान पे क्या लिखते हैं? बताइए आप। ओनली के स्थान पे हटा दो, क्या लगा दो? नॉन बट। नॉन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, समझ गए? एक बार फिर बोल दे रहे हैं, नॉन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ गए आप लोग? चलिए अब अगले भाग की ओर चलते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आप खूब बढ़िया से पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए सदैव समर्पित हूं। लगातार मैं पढ़ाता रहूंगा, लगातार। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए बच्चों। हमने 4वां पढ़ा दिया, अब देखो 5वां। 5वां जो बच्चे हैं आपके पेपर में तो कई बार पूछ चुका है।
इतनी बार पूछा है कि आप समझ नहीं सकते बाबू, इतनी बार पूछा है, आप प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना। देखिए, यदि एज सून एज आए, एज सून एज आए, देखो तो किसका प्रयोग करते हैं? नो सूनर डैश डैश देन का। किसका प्रयोग करते हैं? एज सून एज आए, नो सूनर डैश डैश देन का। अब देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, एज सून एज के साथ जो एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही, और ज्यों ही के साथ त्यों ही की अंग्रेजी जो होता है कमा होता है, इसीलिए एज सून एज के साथ सो एज नहीं लगता। ओके, आते हैं हम नो सूनर डैश डैश देन। क्या है? एज सून एज आए, याद कर लो क्या लगेगा? नो सूनर देन, एज सून एज, नो सूनर देन। जैसे देखिए, एज सून एज, ठीक है, ही सामी, यहां क्या लगा दे? कमा। एज सून एज ही सामी, ज्यों ही वह मुझे देखा, ठीक है, ही रैन अवे, वह क्या हो गया? भाग गया। एज सून एज ही सामी, ही रैन अवे। अब बताओ, एज सून एज आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? बता दो आप, क्या लगा दे? नो सूनर। अब देखिए, नो सूनर लग गया, निगेटिव बन गया। हमने क्या? ही सामी, उसने मुझे देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बाबू, तो यहां जब निगेटिव बन गया क्या बनेगा? डिड। बोलो, लगेगा कि नहीं? नो डिड। बताओ, लग गया। अब डिड लग गया, ही सा जो है किस में बदल जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में, सी। अब ये क्या बना? मी। ओके, और ये कमा है, और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे? देन। अब क्या बचा? ही रैन अवे। क्या बना? नो सूनर डिड ही सी मी देन आई रैन अवे। ओके, समझ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि एज सून एज आए तो नो सूनर डैश डैश देन का प्रयोग करते हैं, अर्थात नो सूनर के बाद देन का प्रयोग करते हैं। अब देखो, यहां इसलिए डिड लगा है क्योंकि ये कौन सा टेंस है? आप खुद देख लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, और ये निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव है, इसलिए ये क्या लगा है? डिड। ओके, चलते हैं और अगली ओर चलते हैं। ये बाबू मैंने आपको 5 रूल्स बताए, है ना? 5 रूल्स। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और इंटरचेंज ऑफ डिग्री के साथ।